स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, आज का जो एक्सरसाइज है लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 है। एंड स्टूडेंट्स, जो भी वीडियो बनाता हूँ आपके पास पहुँचता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया कीजिए। चूँकि यदि आपको लगता है ऐसा कि मैं थोड़ा भी आपके लिए मेहनत करता हूँ तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए कम से कम। अब देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम था A6.8 जो मैं पिछले वीडियो में थ्योरम की वीडियो में नहीं बताया था, उसमें मिस हो गया था वहां से। ये देखिए थ्योरम क्या कहता है, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये थ्योरम वहां पे 6.7 पे इंड कर दिया, ये ध्यान ही नहीं आया, वो नहीं बता पाया आपको, लेकिन ये जरूरी है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे पहले वो बता रहा हूँ। ये कोई ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, किसी भी साइड्स को आप एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस्ड करेंगे। यदि पी क्यू आर में क्यू आर को प्रोड्यूस्ड करते हैं तो इस तरीके से आपका एंगल जो है ये एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू होगा एंगल, ये जो एंगल होगा इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। एंगल होगा क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी। सिमिलरली इसी तरीके से स्टूडेंट्स एंगल एस पी आर, ये जो एंगल होगा ये इक्वल होगा इसके और इसके, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। एंड एंगल इसको यदि इस तरह एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एंगल फॉर्म होगा आपका, कुछ भी मान लीजिए टी या कुछ में एस से कुछ भी मान लीजिए, एस तो है उसमें एम ही मान लीजिए, तो इस तरह से एंगल आपका होगा एंगल पी आर एम इज इक्वल टू एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। यही थ्योरम्स कहता है कोई भी ट्रायंगल है किसी भी साइड्स को प्रोड्यूस कीजिए, एक्सटेंड कीजिए, तो जो एंगल फॉर्म्ड होगा उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। यही थ्योरम्स था, कंक्लूजन इसका तो मैं बता दिया। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये स्टूडेंट्स इन फिगर 6.3 है आपके बुक में जो फिगर्स है वो आपके ये फिगर्स नहीं है, यही ये फिगर्स, ये तो मैं बताने के लिए कर दिया आपको, ठीक है, ये भी नहीं है इसमें। QP and RQ of the triangle PQR, QP and RQ are produced to points S and T respectively. PQ गया, QP गया S की तरफ, RQ गया T की तरफ, एक्सटेंड कर दिया दोनों, प्रोड्यूस कर दिया गया। If SPR angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT angle PQT 110 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू। दिस एंगल आपको ये फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट सॉल्यूशन पे आइए कैसे करेंगे। ये इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, एस पी क्यू इज ए लाइन, लिखिए फ्रॉम फिगर एस पी क्यू इज ए लाइन, देयरफॉर एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। थ्योरम पर आया सम लीनियर पेयर एंगल जो होता है जब उसका एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तभी वो लीनियर पेयर एंगल माने जाएंगे। Therefore we can say that sum of linear pair angles is 180 degree. And due to this statement, as angle SPR plus angle QPR is 180 degree. Therefore angle SPR कितना स्टूडेंट्स 135 प्लस एंगल QPR मैं फाइंड मतलब इसमें इससे फाइंड करूंगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। therefore angle QPR
is equal to 45 degree. Therefore this angle find 45 degree. स्टूडेंट्स अब मुझे फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू ये फाइंड करना है। तो आइए इस थ्योरम पे नाउ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी, क्यों, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल, ड्यू टू ये भी लिख सकते हैं, ड्यू टू थ्योरम 6.8 बुक में आपके लिखा हुआ है 6.8 थ्योरम एनसीईआरटी में, ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू थ्योरम 6.8 और 6.8 आप वहां से रीड कर सकते हैं, या वीडियो में तो ये लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। इस तरीके से आइए यहाँ पे स्टूडेंट्स, एंगल क्यू पी आर कितना है स्टूडेंट्स 45 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर मुझे फाइंड करना है, एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री और एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यू आर पी स्टूडेंट्स क्यू आर पी एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू, माइनस कर दीजिए तो 0 - 5 10 - 5 5 और ये 0 10 10 - 4 6 65 डिग्री, यही हुआ है आंसर आपका स्टूडेंट। इस तरह से एंगल क्यू पी आर क्यू निकाला था, पी आर क्यू वही क्यू आर पी, एंगल बीच में जो होता है वही एंगल माना जाता है, साइड के वर्टेक्स से कोई मुझे मतलब नहीं है, इसे क्यू आर पी लिखिए तो या एंगल पी आर क्यू लिखिए तो बात एक ही है स्टूडेंट्स। ओनली बीच वाला जो है ना आर मुझे फाइंड करना था, आर बीच में होना चाहिए, आर बीच में है तो आ गया 65 डिग्री आंसर आपका, वही क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन फिगर 6.40 दिस फिगर इज 6.40 एक एंगल x is equal to 62 डिग्री, x is equal to 62 डिग्री and angle xyz is equal to 52 degree, whole angle is 54 degree. If yo and zo are the bisectors of angle xyz and angle xzy oy जो है xyz का बाइसेक्टर्स है एंड ओज जो है xzy का बाइसेक्टर्स है respectively of the triangle xyz, find OZY and YOZ है स्टूडेंट्स। ये तो आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स OZY ये एंगल फाइंड करना है एंड YOZ ये एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे, YOZ के लिए क्या करना होगा, ये दोनों एंगल फाइंड हो जाएगा तो ये निकल जाएगा, और इसके लिए क्या करना होगा, ये मुझे फाइंड हो जाए XZY तो ये OZ जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसका हाफ कर दूं ये निकल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्यूशन, दो एंगल फाइंड करना है, क्लियरली लिखिए फ्रॉम फिगर एंगल XYZ is equal to 54 degree and OY is the bisector of a angle XYZ का बाइसेक्टर है OY, therefore angle OYZ is equal to half of angle XYZ 1/2 into angle
वाई जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू ये 54 है स्टूडेंट्स, देन 54 227 क्या होगा 54 27 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स आपका निकल चुका ये 27 डिग्री। अब मुझे ये फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस पूरे को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू थ्योरम 6.7। स्टूडेंट 6.7 थ्योरम क्या कहता है आपका एनसीईआरटी का 6.7 थ्योरम, वो कहता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 6.7 थ्योरम जो है यही है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, देयरफॉर एंगल xyz प्लस yxz प्लस xzy इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से स्टूडेंट xyz क्या है, xyz क्या 54 डिग्री, therefore 54 डिग्री। yxz कितना है 62 डिग्री, देयर मींस x इक्वल टू दी आपको लिखा हुआ है यहाँ भी 62 डिग्री प्लस एंगल xyz मुझे पता ना फाइंड करना है, पता नहीं मुझे 180 डिग्री। दोनों को ऐड कीजिए स्टूडेंट, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 6 11 प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस कर लीजिए स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 4 7 माइनस 1 6 64 डिग्री। तो इस तरह से 64 डिग्री स्टूडेंट्स आपका आया एक्स वाई जेड। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये ओ जेड वाई लिखिए फ्रॉम फिगर OZ is the bisector of angle XZY, लिखा हुआ XZY का बाइसेक्टर है ZO, OZY हुआ। Therefore angle OZY is equal to half of angle XYZ, therefore half of XYZ क्या आया स्टूडेंट्स 64, 64 तो हो गया स्टूडेंट्स 32, therefore 32 डिग्री। तो ये 32 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स टोटल, ये हाफ ये वाली। तो अब है स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ओ वाई जेड। नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ड्यू टू थ्योरम नंबर 6.7 सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओ वाई जेड 27 डिग्री, ओ जेड वाई 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम फाइंड कीजिए स्टूडेंट, 729 और 325 प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 देयरफॉर एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स माइनस कीजिए कितना होगा 121 डिग्री। एंड दूसरा क्या फाइंड करना था आपको, ओ जेड वाई और वाई ओ जेड निकल चुका है, ओ जेड वाई एंगल ओ जेड वाई वो कितना आया था स्टूडेंट्स यहाँ से, ओ जेड वाई 32 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ दोनों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब 3 पे आइए। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन फिगर 6.41 दिस फिगर इज 6.41 if AB parallel to DE and angle BAC is 35 degree and CDE is equal to 53 degree, then find angle DCE. This angle we have to find students. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लिखिए, फ्रॉम फिगर AB parallel to D and AE is a transversal line. ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब ये होता है स्टूडेंट दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। AB parallel to D and AE is a transversal line. Therefore students, angle CED is equal to angle BAC. Why? Due to alternate interior angle are equal। थ्योरम पढ़ाया गया स्टूडेंट्स। तो जो ट्रांसवर्सल कोई लाइन हो, ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस हो तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, आपस में इक्वल होता है। Therefore angle CED is equal to angle BAC। ये बोथ एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आगे therefore एंगल CED is equal to BAC कितना है स्टूडेंट्स, तो BAC आपका है 35 डिग्री। तो ये 35 डिग्री आ चुका है। और ये आपको CD पता है, तो आप हमें फाइंड करना है DCE। तो आइए इन ट्रायंगल CDE क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एंगल DCE प्लस एंगल CED प्लस एंगल CDE is equal to 180 डिग्री। Due to theorem 6.7 sum of all angles of triangle is 180 डिग्री। 6.7 थ्योरम से आई है, उसके अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम कर दिया मैं 180 डिग्री के इक्वल। एंड स्टूडेंट DCE कितना है, DCE में फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिख देंगे। एंड स्टूडेंट CED क्या है, CED यही फाइंड हुआ है 35 डिग्री। एंड CD दिया हुआ है 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore एंगल DCE प्लस दोनों को ऐड कीजिए स्टूडेंट्स, 538 एंड 358 is equal to 180 degree। Angle DCE is equal to 180 degree minus 88 degree। Therefore angle DCE is equal to minus की स्टूडेंट 8 माइनस ये सॉरी 180 डिग्री, तो 10 माइनस 8 2
और ये 7 7 माइनस 7 1 17 17 माइनस 8 9 92 डिग्री आपका ये स्टूडेंट्स आंसर हुआ। इसका जो वैल्यू हुआ ये 92 डिग्री होगा। ये आया था कितना आपका 35। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ आपका। बाई क्वेश्चन नंबर 4 पे and student question number 4 is in figure 6.42 if lines PQ and RS intersect at point T such that PRT is equal to 40 degree, PRT is equal to 40 degree and stop. PRT 40 डिग्री, उसका RPT 95 डिग्री, RPT 95 डिग्री एंड TSQ इज इक्वल टू 75, TSQ 75 डिग्री दिया हुआ। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? एंगल SQT, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। तो स्टूडेंट्स इसमें सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री प्रॉपर्टी जो है 2 बार लगाना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए आप एंगल RPTP लिखिए इन ट्रायंगल RPT। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा थ्योरम? वही थ्योरम नंबर 6.7। ओके स्टूडेंट, 6.7 सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट्स PRT कितना? PRT 40 डिग्री, RPT 95 डिग्री प्लस RTP हमें फाइंड करना पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर स्टूडेंट्स 95 है, स्टूडेंट्स 95 है, 95 को 40 को ऐड कीजिए, कितना आएगा स्टूडेंट्स? 135 प्लस एंगल RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135। एंगल RTP इज इक्वल टू माइनस के स्टूडेंट 35 है, 80 में से 45 बचेगा। तो ये स्टूडेंट्स RTP ये एंगल्स आपका 45 फाइंड हुआ, ठीक है। इससे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब ये एंगल फाइंड करेंगे और इस दो ये एंगल फाइंड कर लेंगे और ये दिया हुआ फिर ये हमें फाइंड हो जाएगा। तो अब लिखेंगे स्टूडेंट्स एंड एक तो निकल चुका है, लिखेंगे एंगल STQ, एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल RTP। क्यों? ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। STQ is equal to RTP, STQ is equal to RTP, this angle equal to this angle, therefore angle STQ is equal to RTP कितना है स्टूडेंट्स? 45 आया है, therefore 45। now अब लास्टली आइए स्टूडेंट्स को ट्रायंगल STQ में, इन ट्रायंगल STQ तो फिर लिखेंगे स्टूडेंट्स एंगल SQT प्लस एंगल STQ प्लस एंगल QST इज इक्वल टू 180 डिग्री। QST लिखिए, TSQ लिखिए, बात बराबर है स्टूडेंट्स। TSQ इसलिए लिखता हूँ क्योंकि दिया हुआ यहाँ पे ये TSQ लिखिए, QST S बीच में किस तरह आना चाहिए।
ये क्यों फ्री है? थ्योरम नंबर 6.7 अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6.7 sum of all angles of a triangle is 180 degree. स्टूडेंट एस क्यू टी मुझे फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिख देंगे प्लस एंगल एस टी क्यू कितना है स्टूडेंट्स? अभी अभी आया है 45 डिग्री। एंगल टी एस क्यू कितना है स्टूडेंट्स? 75 डिग्री गिवन है आपका 180 डिग्री। Therefore students angle SQT plus 45 and 75 को ऐड कीजिए, 5 5 10 0 कैरी 1 4 7 11 1 12 120 डिग्री है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। Therefore एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड यही आपका स्टूडेंट्स आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब 5th पे आइए। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर 6.43 फिगर if PQ perpendicular to PS, PQ perpendicular to PS, therefore PS also is perpendicular to PQ, therefore be 90 degree. And SQ PQ parallel to SR, PQ parallel to SR, and SQR is equal to 28 degree, SQR is equal to 28 degree, and QRT 65 degree, QRT 65 degree. Then find the value of X and Y. So students, from figure PQ parallel to SR, okay, and SR is produced to T, therefore PQ parallel to ST. यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट? PQ पैरेलल टू SR दिया हुआ है एंड QRT 65 डिग्री है। QRT 65 डिग्री, देखो इसी को आगे की तरफ बढ़ाया गया है तो 65 डिग्री हो गया। जब ये 65 डिग्री मतलब इसीलिए ST क्या हो गया? ST पैरेलल टू PQ आ गया, तो PQ पैरेलल टू ST एंड PQ पैरेलल टू ST एंड QR इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। QR is a transversal line, okay, therefore angle PQS नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, PQR is equal to angle QRT, एंगल PQR is equal to QRT because alternate interradiate angles are equal। थ्योरम बनाया गया है due to alternate interior angles are equal। अब यहाँ देखिए PQR क्या है? PQR को दो पार्ट से बांटा गया है, therefore इसे PQS प्लस RQS, एंगल PQS प्लस एंगल SQR, SQR दिया है आपको 28 डिग्री इज इक्वल QRT क्या है स्टूडेंट्स? QRT 65 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से PQS क्या है स्टूडेंट्स? X है, लिखिए X प्लस SQR दिया है स्टूडेंट्स 28 डिग्री, लिखिए 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। देयरफॉर
x इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। Therefore x is equal to 5 15 minus 8 7 5 minus 2 3 37 डिग्री। x तो आया 37 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है? y। तो अब ले लीजिए ट्रायंगल SPQ में। नाउ इन ट्रायंगल SPQ एंगल SPQ प्लस एंगल PSQ प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही ड्यू टू थ्योरम नंबर 6.7 सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। SPQ क्या है स्टूडेंट्स? SPQ 90 डिग्री है, राइट एंगल। PQ and PS are perpendicular to each other, therefore 90 degree plus PSQ क्या? PSQ y है, y plus PQS, PQS क्या है? x, x की वैल्यू कितनी आई? 37 is equal to 180 degree। y plus 077 93 12 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से स्टूडेंट्स क्या होगा? y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। सॉरी y नहीं, हाँ y, एक तो पहले फाइंड किया हुआ है। y इज इक्वल टू 180 माइनस 127 माइनस कीजिए तो 10 माइनस 7 3 5 माइनस 2 5 53 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल क्या है स्टूडेंट्स? 37 डिग्री एंड y इज इक्वल क्या आया? 53 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब 6 पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 6.44 the sides QR of a triangle PQR, sides QR of a triangle PQR is produced to a point S। इस QR को S की तरफ प्रोड्यूस किया गया। If the bisectors PQ, bisectors of PQR and PRS at point T meet at point T, दो PQR का बाइसेक्टर QT एंड PRS का बाइसेक्टर RT दोनों जगह T पॉइंट्स पे मीट्स कर रहा है बाइसेक्टर्स दोनों का। देन prove that angle of QTR is equal to half of angle of PQR। ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स आप कैसे प्रूफ करेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये PQR एक ट्रायंगल है जिसमें QR को S तक प्रोड्यूस किया गया है। इस तरह से एंगल क्या फॉर्म हुआ आपका? PRS। लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल PRS is equal to angle PQR plus angle QPR। This angle is equal to this angle plus this angle। क्यों? क्योंकि थ्योरम क्या है? ड्यू टू थ्योरम 6.8 थ्योरम क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल इज द इक्वल ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल का किसी भी साइड्स को एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जो एंगल फॉर्म होगा वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम्स के इक्वल्स होता है। तो इस तरीके से एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR हुआ। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स। लिखिए डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत बात बराबर ही है। डिवाइडिंग बाय
2 on both sides. क्या आएगा स्टूडेंट्स? एंगल पी आर एस अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर अपॉन 2. Therefore, half of angle PRS is equal to half of angle PQR plus half of angle QPR. अब देखिए हाफ ऑफ PRS, हाफ ऑफ PRS को क्या लिख सकते हैं? एंगल TRS, क्योंकि ये क्या है, TR जो है एंगल PRS का बाइसेक्टर्स है. तो यहां पे लिख सकते हैं एंगल TRS. जब TR जो है PRS का बाइसेक्टर है, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल TRS. पिक्चर में भी दिया हुआ है आपको, फिगर दिया है, उसमें भी दिया हुआ डबल साइन सिंगल सिंगल साइन, इस तरह से फिगर में बना हुआ, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है यहाँ पर आपस में. तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब पूरे का हाफ करेंगे तो कोई ना कोई एंगल तो होगा. देयरफॉर PRT इज इक्वल टू TRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ PRS. एंड एंगल PQR इसका भी हाफ है. तो ये क्या है, QT बाइसेक्टर से इस एंगल का, देयरफॉर दोनों एंगल्स इक्वल है. देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल TQR इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQR. देयरफॉर हाफ ऑफ PQR ये लिख सकते हैं क्या, एंगल TQR प्लस 1/2 एंगल QPR. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, TRS क्या है, TRS. अब क्या है स्टूडेंट्स, ये TR से जो है एंगल ट्रायंगल TQR में देखा जाए तो क्या होगा, QTR ट्रायंगल में देखा जाए स्टूडेंट, तो एंगल TRS इज इक्वल टू हो सकता है एंगल TQR प्लस एंगल QTR. ये दोनों का सम इसके इक्वल होगा. वही इसी थ्योरम से 6.8 थ्योरम से. यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट्स एंगल TRS यहाँ पे लिखिए एंगल TQR, एंगल TQR प्लस एंगल QTR इज इक्वल टू, ये क्या है स्टूडेंट्स, एंगल TQR. इसी तरीके से आप उतार लीजिए प्लस 1/2 एंगल QPR. अब देखिए स्टूडेंट्स ये कैसे हुआ, तो इसी से यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल QTR एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल TQR प्लस एंगल QTR ड्यू टू थ्योरम नंबर 6.8. एंड TQR कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, देयरफॉर एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR. एंड यही तो आपको स्टूडेंट्स प्रूफ करना था. इस तरीके से ये प्रूफ हुआ. तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का सारे सॉल्यूशन अच्छे तरीके से मैं आपको समझाया हूँ. फिर भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप बिना संकोच किए डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं. कभी भी आपका फोन रिसीव किया जाएगा और जैसे ही आप कमेंट्स में डालेंगे उसके तुरंत बाद मतलब 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो बनाकर फिर डाल दिया जाएगा. और जहाँ तक क्वेश्चन में पहुँचता है वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया कीजिए. अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 7 के साथ.